कल के लेक्चर में देखो, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ध्यान देना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हम लोग का क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे ये? अब रूट्स क्या होते हैं, जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स क्या होते हैं, इसके इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कौन से दो रूट्स है इसके, 3 और 2। हाँ, इसके रूट्स दो कौन से होते हैं, 3 और 2। ये पता है या नहीं पता है? ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 6 है, लेकिन ऐड करूं तो -5 है। कौन से दो नंबर है, -3 और -2 ना। तो फिर इसको हम लोग लिखते कैसे, -3 और -2 को, x - 3 x - 2 इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखते थे ना स्कूल में। फिर हम लोग को मिलता था x के दो वैल्यूज, कौन सा मिलता था, 3 और 2, बराबर है ना। तो ये 3 और 2 को मैं क्या बोलूंगा, रूट्स। क्या बोलूंगा मैं, रूट्स। समझे ये? और अगर तुम इसमें से कोई भी एक वैल्यू को, जैसे कि मैं 3 को इधर पुट कर दूं, 3 का स्क्वायर क्या होएगा, 9, 9 माइनस 15 प्लस 6, देखो कितना होता है, 0। सेटिस्फाई किया ना। तो वैसे ही तुम 2 रख दो, तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, 0। समझाइए, क्लियर हुआ? तो इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इधर पे किसी को डाउट है, स्पेशली जो आ जाए, इसमें जरा भी डाउट है, समझे ना क्या होता है ये। अब सम ऑफ रूट्स, देखो अगर ये ऐसे दिया है, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझो इसके दो रूट्स है, कौन से रूट्स हैं, अल्फा और क्या है, बीटा। हम लोग ने बोल दिया ये इसके रूट्स क्या है, ये क्या इसके रूट्स है। तुम चाहो कुछ भी नाम दो, ये मैथ्स में कॉमन नेम है, अल्फा बीटा लेना। ठीक है, तुम चाहो रमेश सुरेश लो, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, नाम कुछ भी होने दो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों अल्फा और बीटा, मतलब मैं इसको अगर इसमें रखूंगा तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है ये? अब देखो सम ऑफ रूट्स, अगर दो रूट्स को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, -b/a। अगर मैं दो रूट्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, c/a। ये तो हम लोग ने स्कूल में थोड़ा थोड़ा देखा था, याद है? तो सम ऑफ टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या होता है, c/a। समझे, क्लियर हुआ? अब अगर समझो तुम्हें ये दिया है, स्कूल में तुम्हें इक्वेशन देते थे, तुम क्या ढूंढते थे, उसके रूट्स ढूंढते थे। जैसे कि तुमको स्कूल में ये मिलता था, तुम ये ढूंढते थे, है कि नहीं? लेकिन अब ये देंगे, मतलब क्या, तुमको दो रूट्स देंगे, इफ रूट्स आर गिवन, इफ रूट्स आर गिवन, तो मैं तुमको रूट्स देता हूं, तो वो कौन से रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। मैं तुमसे चाहता हूं तुम इक्वेशन बनाओ, तो कैसे बनाओगे इक्वेशन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, मतलब सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0। समझाइए, क्लियर हुआ? तो समझो मैंने तुमको दो रूट्स दिए, 4 और 1। मैं तुमसे बोलो चलो इक्वेशन बनाओ, कैसे बनाओगे, x² माइनस 4 प्लस 1 क्या होगा, 5x प्लस 4 इंटू 1 क्या रहेगा, 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। समझे ना, क्लियर हुआ? तो तुमको अगर रूट्स दिया है तो तुम इक्वेशन ऐसे बनाओगे, तो ऐसे बनेगा हमारा इक्वेशन। समझे? तो ये याद रखना है तुम्हें। इधर पे किसी को डाउट है, समझा या नहीं समझा, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, क्लियर हुआ ना कैसे होता है? तो ये हो गया, तो चाहिए तो ये लिख लेना और ये लिख लेना, यहाँ पे ये पार्ट लिख लो। क्या है ए और बी का वैल्यू, 13 और 22। कितने लोगों ने गूगल से देखा है, देख गूगल पे मिला नहीं, क्या मजाक कर रहे हो, मिला ही होगा। चैट जीपीटी, सच नहीं, सच बोल दो, अभी सच बोल दो, चैट जीपीटी ना, इमेज डाल के सर्च किया रहेगा, नहीं? सेकेंड लेक्चर में जान चली जाती है ना तुम लोग की, सच बताओ, है कि नहीं? दोपहर का टाइम मस्त, थोड़ा बहुत क्या खाया तुम लोग ने, खाना खाया,
टिफिन लाए थे? नहीं खाया? फ्रैंकी खाया नीचे जाके? कुछ भी नहीं खाया? तब से कुछ खाया ही नहीं हो? बीमार पड़ोगे। टिफिन लाने का समझो, टिफिन नहीं ला सकते तो कम से कम नीचे जाके फ्रैंकी खा लो। ये तुमने लिखा? तुम भी नहीं हो ना आज? तुमने लिखा ना? ये भी लिखा ना? सबका हो गया? जो लोग नहीं हुए आगे जाओ। मैं अब ये तो हो गया ये। अब दूसरा होता है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर समझो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। इसके ये कौन सा फॉर्म है? फैक्टराइजेशन फॉर्म है। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब क्या? अगर समझो मैंने तुमको इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो पहले तो इसके रूट्स ढूंढ लो। कौन से? ये तो मालूम ही नहीं है कौन से 3 और 2। तो इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, यहाँ पे a कितना है कंपेयर करो। a कितना है 1, b कितना है -5, c कितना है 6। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या है? a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो a अपना 1 है, x माइनस अल्फा यानी पहला रूट क्या है 3, x माइनस बीटा दूसरा रूट क्या है 2। समझा? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सेम ऐसे ही अगर मैं तुमको दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो पहले तो बताओ इसके दो रूट्स कौन से हैं? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 4, ऐड करने पे 4, 2 और 2 डबल 2 ना, तो यानी इसके दो रूट्स है x प्लस 2 और क्या बन रहेगा x प्लस 2। तो तुम बोल सकते हो ना x इक्वल्स टू -2 तो इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में यानी इस फॉर्म में, पहले यहां पे क्या है 1, क्या रहेगा x माइनस क्या है अपना -2 लिखे, फिर क्या आएगा x माइनस, फिर क्या है यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। समझाइए? क्लियर हुआ ना? तो ये इसका क्या है फैक्टराइजेशन फॉर्म। अब तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है ये यूज कैसे करते? तो इसको देखो यूज ऐसे करते हैं। अगर मैंने तुमको एक इक्वेशन दिया, समझो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये मैंने तुमको इक्वेशन दिया। मैं तुमसे चाहता हूँ इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं तुमसे चाहता हूँ मेरे को 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बी नहीं 2, मुझे 4 माइनस अल्फा और 4 माइनस बीटा का वैल्यू बताओ। किसका वैल्यू बताओ? 4 माइनस अल्फा और 4 माइनस बीटा का वैल्यू बताओ। तो कैसे करेंगे? तो ये दिख गया ना ऐसा कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन तुम्हें दिख गया ना, तो समझ जाओ एक ही है। ये क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे पहले तो इसको क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसके दो रूट्स कौन से 3 और 2। तो पहले लिखते a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इसकी तो वैसे भी जरूरत नहीं है। मुझे निकालना क्या है 4 माइनस अल्फा और 4 माइनस बीटा। मैंने इसके रूट्स यहां पे नहीं लिख रहा, मैं अल्फा बीटा में नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां पे मेरे को ये सब चाहिए। ठीक है, तो चलो ढूंढे अभी कैसे। मुझे क्या चाहिए 4 माइनस अल्फा 4 माइनस बीटा, तो मैं क्या करूंगा पुट x इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 6, यहां पे क्या हो गया 4 माइनस अल्फा 4 माइनस बीटा, ये कितना है 16 22, तो 2 इक्वल्स टू 4 माइनस अल्फा 4 माइनस बीटा, यानी इसका वैल्यू कितना है 2। क्लियर हुआ? समझे ना? तो ये लिख लेना ऊपर से लेके यहां तक, ये एग्जांपल भी लिख लेना। तुम देखो, तुम्हें आंसर वैलिडेट करना है ना, जो कल के स्टूडेंट्स हैं, तुम्हें मालूम है इसके रूट्स क्या है 3 और 2,
तो इधर 3 रखो, 4 माइनस 3 1, इसका क्या है 2, 4 माइनस 2 2, 1 2 जा 2, आंसर क्या है 2, ठीक है। लेकिन ये कब यूज करते, मोस्टली जब इसको सॉल्व नहीं कर सकते तब, ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर सकते तब, ये तो डायरेक्टली हो जाता है ना, तो जब डायरेक्टली नहीं कर सकते हो ना तब ये काम आ जाता है। तुम लोग को समझा जो न्यूज स्टूडेंट है मैं क्या बोला अभी? नहीं समझा, सच बोलो, नहीं समझा ना अभी मैंने जो क्या बोला? क्या तुम्हें समझा अभी मैंने क्या बोला? नहीं तुम्हें नहीं। तो अभी देखो यहां पे ये निकालना था, तो ये इक्वेशन कितना इजी है, मेरे को तो इधर पे रूट्स मिल जाते हैं ना, कौन से 3 और 2, वो तो मैं चाहता था इधर डायरेक्टली भी लिख देता था। 4 माइनस 3 कितना होता है 1, यानी ये एक 3 यहां पे रख दिया, और दूसरा रूट क्या है 2, यानी बीटा क्या हो गया 2, 4 माइनस 2 क्या होता 2, 1 2 जा 2, मेरे को मिल गया ना डायरेक्टली आंसर। तो ये देखो वही आंसर है ना। तो तुम चाहो तो डायरेक्टली भी कर लेते, लेकिन ये मोस्टली यूज कब किया जाता है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाता, यानी डायरेक्टली मेरे को रूट्स नहीं मिलते, होते ना इक्वेशन जहां पे मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर, ऐड करो तो ये नंबर मिलता है हम लोग को जल्दी नहीं, फिर हम लोग क्या यूज करते हैं माइनस बी प्लस माइनस ऐसे करके, याद है ना, फिर रूट्स ढूंढते। तो वो लंबा प्रोसीजर करने से अच्छा मैं क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में डालूंगा, यहां पे क्या एक्स है वो पुट कर दूंगा, मिल गया मेरे को आंसर। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो मैं अलग से रूट ढूंढूं, फिर 4 के आगे रखूं, फिर 4 के आगे रखूं, माइनस बी प्लस करके, फिर मल्टीप्लाई करूं, फिर आंसर निकालूं, इससे बेटर तो ये नहीं है। अगर एकदम गंदा सा इक्वेशन मैंने दिया होता, समझो मैंने ऐसे दिया होता, एक्स स्क्वायर प्लस 49x प्लस 201, अब मैं बोलता मेरे को बताओ 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा बताओ। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 201, ऐड करने पे 49, कौन सा नंबर है क्या? नहीं। तुम्हें अगर नॉर्मल स्कूल के मेथड से करते तो कैसे करते, माइनस बी प्लस माइनस, देखो याद है ऐसे करते थे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या करते 2a, फिर इसके क्या ढूंढते रूट्स ढूंढते, फिर वो रूट्स अल्फा के जगह पे रखते, दूसरा रूट बीटा के जगह पे रखते, फिर मल्टीप्लाई करते। ये मेथड से करते तो कितना लेंदी होता। सबसे अच्छा तरीका क्या है अपना, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखो। तो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 49x प्लस 201 इक्वल्स टू क्या करूंगा, इधर पे a x माइनस अल्फा x माइनस क्या करूंगा बीटा, मुझे x की जगह पे क्या रखना है 2, तो 2 माइनस अल्फा 2 माइनस क्या हो गया बीटा। अब 2 इधर भी रहेगा ना, उधर डाल रहे तो यहां पे भी डालना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, 49 इंटू 2 98, 98 प्लस 4 102, 102 प्लस 201 कितना होएगा 303। कितना आसान है। और यही स्कूल का मेथड यूज करता है रूट्स निकालने के लिए, तो निकालते ही बैठते थे, फिर मल्टीप्लाई करते, सब्ट्रैक्शन करते, ये कितना इजीली आंसर देना ना, समझे? तो इस तरीके से यूज करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा? अभी ये लिख लेना। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, सिमेट्री की इक्वेशन चालू किया था क्या? नहीं, बस वही था ना लास्ट। ठीक है, अभी सिमेट्री की इक्वेशन करेंगे। हो गया? आगे चलूं? लिख लिया सबने? अब देखो, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, वेयर ए इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ए हमारा क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। if a plus b
equals to 35, then what is AB? A, B नहीं पता। देखो f ऑफ x हम लोग को ये दिया हुआ है, f ऑफ x हम लोग को ये दिया है, a क्या बोला है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और रूट्स ऑफ इक्वेशन आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। समझा? ये रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है? रूट्स यानी अल्फा और बीटा तुम्हारे क्या रहेंगे? क्या है? प्राइम नंबर्स। समझा? ये तो हमेशा अल्फा ही बीटा हम लोग अज्यूम करते हैं ना, तो इसके रूट्स जो है अल्फा बीटा प्राइम नंबर से, ठीक है। तो अब पहले तो मैं ये इक्वेशन दिया है, इधर से मेरे को बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इस केस में क्या होएगा? माइनस ऑफ माइनस ए, और नीचे ए के जगह पे क्या है? 1, तो क्या आएगा? 1। तो ये क्या हो गया? ए, अल्फा प्लस बीटा। समझा? ये क्लियर हुआ ना? अब इधर ध्यान दो, दोनों रूट क्या बोल रहे थे? आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, करेक्ट है ना? ए तुम्हारा क्या है? ए स्टार्टिंग में बोलो क्या बोला है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये है मेरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ठीक है। ये मेरा क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब इधर ध्यान दो, ए मेरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, इवन प्लस ऑड और ऑड प्लस ऑड क्या होता है? ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन, और इवन प्लस ऑड क्या रहता है? ऑड, बराबर है। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो ये ध्यान रखो, ऑड प्लस ऑड नंबर हमेशा इवन देता है और इवन प्लस ऑड क्या देता है? ऑड। अब ये मैंने लिखा क्यों? इस वजह से तुम्हें क्या बोला है स्टार्टिंग में, शुरुआत में? a इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये क्या है? अपना ऑड है, लेकिन ये जो ऑड है इन दोनों को मिला के बना है, बराबर है। अगर ये ऑड है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से एक क्या होगा? इवन, और एक क्या होगा? ऑड, क्योंकि तभी पॉसिबल है ना, है कि नहीं? तभी तो पॉसिबल है, वरना पॉसिबल है क्या? नहीं। देखो ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन। तो यानी एक ही केस है जहां पे मेरे को ऑड मिलेगा। कब? जब एक को क्या बनना पड़ेगा? इवन बनना पड़ेगा, और एक को क्या बनना पड़ेगा? ऑड बनना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके ए मेरा ऑड होता है। क्योंकि ये शुरुआत में बोला है एक ऑड ही है, वो इवन नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? ऑड है। अगर ये ऑड है तो ये दोनों को इसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा ना। तो मतलब ये क्या, मैं इसको अज्यूम करता हूं कि ये मेरा क्या है? इवन है, और ये मेरा क्या है? ऑड है, ठीक है। ये अजम्पशन है, चाहे तो तुम उल्टा भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान रखो, ये दोनों लेकिन है क्या? प्राइम नंबर्स। ये दोनों शुरुआत में बोले ना, एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, दो अलग अलग प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अगर ये इवन है तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो मेरे को इधर ही समझ गया, एक ही है इसका आंसर, क्या हो सकता है? ये 2। तो अल्फा मुझे मिल गया, कितना है? 2। बीटा तो मेरे को बोल नहीं सकता, ऑड वाले तो बहुत सारे, ठीक है। तो अल्फा, देयरफॉर यहां पे देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2। मुझे बताओ इधर पे किसी को कुछ डाउट है? समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो अल्फा मेरे को 2 मिल गया। अगर रूट होता है तो रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता? पहले ये बताओ। करता है, सेटिस्फाई करता है। तो मतलब 2 इस इक्वेशन का रूट है, तो इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो यहां पे 2 रखता हूं, x की जगह पे क्या रखूंगा? 2। 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा? 2a प्लस b इक्वल टू क्या रहेगा? 0। तो 2a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। यहां पे तुम्हारे पास a प्लस b है, यहां पे तुमको क्या मिल गया? 2a माइनस b। दोनों को कैसे सॉल्व करोगे? साइमल्टेनियस। कैसे सॉल्व करोगे? साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस b इज इक्वल टू 35 एंड 2a माइनस b इज इक्वल टू 4। ये दोनों कैंसिल। 3a इक्वल टू 39
a इक्वल टू 13। अब 13 इधर पुट कर दो तो b इक्वल्स टू 35 माइनस 13 कितना आएगा 22। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना कैसे होता है? तो ये जो a लिखा है ना a, उसी ने अपने को आंसर दे दिया, तो उसके वजह से ही हम लोग आंसर तक पहुंच सके, क्योंकि ये ऑड था तो एक को इवन प्राइम नंबर बनना पड़ा, और एक ही इवन प्राइम नंबर होता है कौन सा 2, तो इधर पे मिल गया 2। अब ये रूट है तो रूट इक्वेशन को क्या किया सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर क्या आएगा 0। तो यहां पे रख दिया 2a माइनस बी इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन इधर है, एक इक्वेशन दिया है, दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। समझा? अभी क्लियर हुआ? तो चलो ये लिख लो। हाँ चलेगा, बट अज्यूम 2 सीधा कैसे बोल सकता हूँ मैं कुछ तो एक्सप्लेनेशन दूंगा ही ना कि ये a पॉजिटिव है, ऑड पॉजिटिव है, एडिशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मुझे a मिल रहा है, देयरफॉर a अल्फा और बीटा मस्ट बी व्हाट 2 इवन प्राइम नंबर है कि नहीं? वो तो दिखाना ही पड़ता है यहाँ पे। तो एक चीज़ मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? 2 न्यू स्टूडेंट है तो वो लोग को थोड़ा समझना चाहिए ना, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, 2 नई चीज़ देखो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पावर कितना है 2, ठीक है? तो अगर पावर 2 है तो इसके रूट्स भी कितने होंगे 2। तो कौन से रूट्स मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसका एक का रूट है अल्फा, एक का रूट है बीटा। मैं ऐसे बोल रहा हूं, एक का रूट क्या है अल्फा और एक का रूट क्या है बीटा, ठीक है? तो जब भी तुम्हें रूट्स दिया रहेगा तो तुम इक्वेशन बना सकते हो। अगर समझो मेरे को सिर्फ ये दिया है और इससे मेरे को इक्वेशन बनाना है, तो मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझे? ये क्लियर हुआ? तो मतलब क्या, अगर समझो मैंने तुमको रूट्स दिए 3 और 2, तो इससे तुम्हें मैं बोला इक्वेशन बनाओ, ये क्या हो गया अल्फा, इसको समझ लो बीटा, वरना उल्टा कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम किसको अल्फा ले रहे हो किसको बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 + 2 5x प्लस 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 0। तो ऐसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। क्लियर है ये? अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अगर समझो तुम्हें ये इक्वेशन दिया है, इससे इंफॉर्मेशन निकालना है मुझे कि 2 रूट्स ऐड करूंगा तो कितना होता है। तो ये स्कूल में हमने देखा था कितना होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। तो सम ऑफ टू रूट्स इज -b/a एंड प्रोडक्ट इज व्हाट c/a। समझा? ये क्लियर है? तो तुम ये लिख लेना ताकि मैं आगे चालू कर सकूं। जेई मेंस के बहुत सारे सम रहेंगे, वो तुमको ये दूंगा मैं, क्या बोलते हैं, होमवर्क दूंगा, तो एक बार अटेम्प्ट करके देखना। देखो, एनी हायर डिग्री quadratic expression in alpha and beta can be reduced to linear. Any higher degree quadratic expression, quadratic expression can be reduced to linear. अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखना, x² माइनस 5x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब देखो इसके दोनों रूट्स है, एक है अल्फा और एक है बीटा। मुझे बताओ, कभी भी रूट्स होते हैं तो रूट्स इक्वेशन को क्या करते? सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है? क्योंकि तुम उठा के इधर पे डालोगे तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा 0। अल्फा उठा के, जो भी अल्फा है, जो भी बीटा है उठा के डालोगे तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा 0, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो कितना होएगा α² माइनस 5 अल्फा माइनस 11 इक्वल टू व्हाट 0। तो मैं बोल सकता हूं ना कि α² इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 11। समझे या नहीं समझे? हाँ, ये बात समझा ना? तो इधर पे मैं, बाप रे, मैं टेढ़ा लिखता हूं ना। तो ये α² कितना मिला मुझे 5 अल्फा प्लस 11। अब देखो मैं इसको अल्फा, दोनों साइड अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं, ये कितना होएगा दोनों साइड अल्फा से, तो कितना होएगा α³
माइनस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 11। मुझे बताओ बट अल्फा स्क्वायर है कितना? ये अल्फा स्क्वायर है कितना? 5 अल्फा प्लस 11। तो ये क्या हो जाएगा? 5 अल्फा प्लस 11 प्लस 11। दोनों साइड हम लोग ने अल्फा से किया था तो ये भी अल्फा रहेगा। समझे ना? हमारा सम ऐसे बना, हमने दोनों को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो गया? 25 अल्फा प्लस 55 प्लस 11 अल्फा, कितना हो गया? 36 अल्फा प्लस 55। ये किसका वैल्यू आया? अल्फा क्यूब। समझाइए? तुम्हारा सम था कैसे? ऐसे तुमने अल्फा स्क्वायर क्या है? ये स्क्वायर है और यहां पे अल्फा रेज टू क्या है? 1 है। 1 को लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर। तो अल्फा स्क्वायर का रिलेशन किसके साथ है? लीनियर के साथ। यानी तुम अल्फा स्क्वायर को इक्वल टू क्या बोल रहे हो? 5 अल्फा प्लस 11 बोल रहे हो। अब सेम चीज देखो, अल्फा क्यूब को भी जब तुमने सॉल्व किया, इसको भी क्या बोल पा रहे हो? 36 अल्फा प्लस 55। मतलब इधर भी क्या आया? लीनियर आया। इधर 3 है तो इधर क्या है? 1 है। अब चलो एक और पावर बढ़ा के देखते हैं, कुछ होता है क्या? कुछ और रिलेशन बनेगा क्या? अल्फा रेज टू 4, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं अल्फा से। 36 अल्फा स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 55 अल्फा। बट व्हाट इज अल्फा स्क्वायर? अल्फा स्क्वायर कितना है? 5 अल्फा प्लस 11, इधर आ गया 11 प्लस 55 अल्फा। समझे ना? तो 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 180 अल्फा। 36 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा? 36 396 प्लस कितना हो जाएगा? 55 अल्फा। समझे ये? अब वापस से ऐड कर लो, कितना होएगा? 235 अल्फा प्लस 396। वापस से देखो तुम, पावर इधर बढ़ते जा रहा है लेकिन हमेशा यहां पे पावर कितना रह रहा है? 1। और 1 क्या होता है पावर में? लीनियर। तो अब ये जो तुमने नोट लिखा है ये देखो, एनी हायर डिग्री क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन लैम्डा और बीटा, सॉरी अल्फा और बीटा कैन बी रिड्यूस टू व्हाट? लीनियर। समझे? यानी कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जहां पे अल्फा हो और बीटा हो तो उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं। किसमें? लीनियर में रिड्यूस कर सकता हूं। मतलब क्या कि किधर भी अभी अल्फा क्यूब लिखा होगा तो उसके जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? 36 अल्फा प्लस 55। यानी पावर भले बड़ा हो, मैं उसके जगह पे छोटा पावर लिख सकता हूं। अब जैसे इधर स्क्वायर तो भी मैं 5 अल्फा प्लस 11 लिख सकता हूं उसके, क्योंकि दोनों जन क्या है? इक्वल है ना। अब सेम यहां पे अल्फा रेज टू 4 है, बट मैं यहां पे पावर कितना है इसका? 1। समझे ना ये? तो कितना भी लैम्डा या बीटा में, सॉरी अल्फा या बीटा में पावर रहने दो, मैं उसको रिड्यूस करके किस में ला सकता हूं? लीनियर में। समझाइए? क्लियर हुआ ना? तो एक बार ये नोट करके एग्जांपल लिखना, इसका देखो क्वेश्चन कैसा आता है, तब और ज्यादा क्लियर होगा कि इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है? देन वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 विल बी। तुमको क्या बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन इसके दो रूट्स है, कौन से? अल्फा और बीटा। ठीक है? इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। हम लोग को इसका वैल्यू ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? ठीक है? तो देखो कैसे ढूंढेंगे। तो पहले तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो फिर मैं बोल सकता हूं ना अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। समझा या नहीं समझा? अल्फा अगर उसका रूट्स है तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई, है कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूं अल्फा स्क्वायर विल बी व्हाट? 2 अल्फा माइनस 5। ठीक है? दोनों साइड अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू इधर पुट कर दो, 2 इंटू 2 अल्फा माइनस 5 अल्फा, यहाँ पे रहेगा अल्फा क्यूब। क्या हो गया? 4 अल्फा माइनस 10 माइनस 5 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 10 अल्फा क्यूब। समझे या नहीं समझे?
इधर पे किसी को डाउट है? देखो अल्फा क्यूब आ गया, अल्फा स्क्वायर है, दोनों को इधर पे पुट कर दूं क्या? तो अल्फा क्यूब का वैल्यू क्या है? माइनस अल्फा माइनस 10। इसके आगे क्या है? अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 2 अल्फा माइनस 5। आगे का वैल्यू क्या है? माइनस अल्फा प्लस 22। इधर तक समझा या नहीं समझा? मैंने बेसिकली ये जो अल्फा क्यूब है इसके जगह पे ये वैल्यूज रखी, अल्फा स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू रखा, बाकी सब एज इट इज है। क्लियर हुआ? अब देखो माइनस अल्फा कितना होता है? माइनस 2 अल्फा। माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 प्लस 22, आंसर कितना आएगा? समझे? ये क्लियर हुआ ना? तो कैसे करते हैं सम, समझा ना? तो जितना भी बड़ा पावर होने दो उसको छोटा करके लीनियर में लेके आओ हमेशा। इसलिए मैंने सिर्फ ये दोनों को सॉल्व किया ना, ये दोनों को लीनियर में लेके। अब पूरा सम जो है जब इसका वैल्यू पुट करता हूं, ये देखो ये लीनियर, ये लीनियर, ये भी लीनियर, सब लीनियर है। अब इजी पड़ा ना सॉल्व करना? समझा? अभी क्लियर हुआ क्यों कर रहे थे हम लोग ये? तो ये लिख लेना सम। -5 बीटा प्लस 20 है आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं बाकी लोग का क्या आता है। नहीं समझ रहा कैसे करना है? सेम जैसे ये चालू किया था, अल्फा उसका रूट था तो उसको सेटिस्फाई करेगा। बीटा इसका रूट है तो क्या होएगा? बीटा अगर इसका रूट है तो क्या होएगा? इधर पुट करो, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बीटा माइनस 5। बन गया पहला इक्वेशन, मतलब इधर पे पुट करने को मिल गया। कौन बाकी है अभी? बीटा क्यूब। दोनों साइड को बीटा से मल्टीप्लाई करो, बीटा क्यूब इक्वल्स टू 2 बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा। बीटा स्क्वायर का तो वैल्यू है ना, कितना है? 2 बीटा माइनस 5 हो गया, माइनस 5 बीटा। डन। कितना है? 4 बीटा माइनस 10 माइनस 5 बीटा, तो कितना हो गया? माइनस बीटा माइनस 10 हो तो गया। इधर तक किया है कि नहीं किया? यहां तक किया है। तो अब क्या है? बीटा क्यूब मिल गया है, पुट करो यहाँ पे बीटा क्यूब की जगह पे। क्या पुट करूंगा? माइनस बीटा माइनस 10। इधर पे बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करूंगा? 2 बीटा माइनस 5। यहाँ पे क्या है? माइनस 6 बीटा प्लस 35 हो गया। माइनस बीटा प्लस 2 बीटा कितना हो गया? बीटा। बीटा माइनस 6 बीटा तो कितना हो गया? माइनस 5 बीटा। माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15, माइनस 15 प्लस 35 कितना होगा? समझे? ये क्लियर हुआ ना? तो आंसर क्या है? -5 बीटा प्लस 20। क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो हमने सिर्फ वैल्यू उठा के बस रखा है, बाकी कुछ भी नहीं किया। हमको इसका वैल्यू बोला था, हमने बीटा क्यूब उठाया इधर रख दिया है, बीटा स्क्वायर की जगह पे बीटा स्क्वायर उठा के रख दिया है, बाकी सब ऐसे ही रखा है। समझे अभी? ठीक है, आगे जा सकते हैं। अगर नहीं लिखा है तो एक बार लिख लो। सेम लग सकते हैं, एक ही आता है। हाँ, ये फाइनल आंसर है। इसके बाद इसमें कुछ मैनिपुलेशन, 5 कॉमन लेना है, कॉमन लो, ऐसे ही रखना है, चलेगा जैसे भी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? चलो आगे जा सकता हूं मैं। अभी सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस देखना। पहले तो ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस देखो। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है? अगर ax² bx प्लस सी इक्वल टू मुझे 0 दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ऑब्जर्वेशंस देखो। पहला ऑब्जर्वेशन सबसे फर्स्ट, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आता है तो इससे मैं क्या बता सकता हूं रूट्स के बारे में? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे रूट्स, मैं यहां पे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिया हुआ है, ऐसे करेंगे। क्लियर है? मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर x के यहां पे ऐसा क्या रखूं कि a प्लस बी प्लस सी आए,
और वो भी इक्वल टू क्या रहे, 0 रहे। मतलब x के इधर में जो भी रखूंगा वो उसका क्या रहेगा, रूट रहेगा ना। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट होते हैं, कौन से 3 और 2। समझाइए। अब मैं x की जगह पे क्या रखता हूं, 2 रखता हूं। 2 स्क्वायर यहां पे 1 है, माइनस 5 इंटू क्या है 2 प्लस 6, तो यहां पे मैंने 2 रखा, यानी ये क्या है मेरा a है, ये क्या है मेरा b है, ये क्या है मेरा c है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 4, ये इससे मल्टीप्लाई कितना होगा -10 प्लस 6, तो ये क्या है a है, b है, c है, बराबर है। आंसर क्या आ रहा है? तो मतलब जब रूट तुम रखते हो तो a b c कोई तो वैल्यू लेते हैं, उनका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है, और मुझे आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। समझाइए। वैसे ही मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, मेरे पास ये इक्वेशन है विदाउट नंबर, मतलब ऐसे ax² bx प्लस c है। मैं तुमसे बोल रहा हूं x की जगह पे ऐसा क्या रखूं कि a प्लस बी प्लस सी क्या बन जाए, 0 बन जाए। समझा ना ये? यानी x की जगह पे तुम क्या रख सकते हो कि वो सेटिस्फाई करे, रूट्स रख सकते हो ना, उसके क्या रखोगे, रूट्स रखोगे। और ये देख के मैं क्या बता सकता हूं, x की जगह पे क्या आ जाएगा 1, है कि नहीं? तुम अगर देखो x की जगह पे 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू a, इधर पे 1 रखो, b इंटू 1 b, फिर क्या होगा प्लस c, और तुम्हें क्या मिल रहा है आंसर 0। मतलब ये एक्सप्रेशन कब बन रहा है, जब मैं x का वैल्यू क्या रख रहा हूं 1, तो मतलब मेरा एक रूट क्या हो गया 1। जैसे कि मैंने यहां पे 2 रखा तो मेरे को आंसर 0 मिला, तो मैंने बोल दिया ना मेरा आंसर 2 मेरा रूट है कि नहीं? अब यहां पे मेरे को कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने इसको देख के ये कंक्लूजन पे आ पाया कि इसमें से एक रूट तो 1 है कि नहीं? तुम ही बताओ सच है कि नहीं सच है? मैं अगर वैल्यू रखने पे कोई वैल्यू ने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब वो मेरा क्या है, रूट है। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में तुम अलग अलग x का वैल्यू रखो, जैसे x इक्वल्स टू 1 क्या आएगा 1 माइनस 5 प्लस 6, कितना आया ये 2। क्या इसने इसको सेटिस्फाई किया? 1 ने इधर पे सेटिस्फाई किया? नहीं। तो क्या 1 इसका रूट रहेगा? नहीं। फिर तुम x इक्वल्स टू क्या डालोगे 2, x इक्वल्स टू 3 4 ऐसे करते जाओगे, है कि नहीं? जो सेटिस्फाई करेगा उसको क्या बोल दोगे, रूट। वैसे ही इधर x की जगह पे मैंने क्या पुट किया 1, तो जैसे मैं 1 पुट करूंगा, अगर 1 पुट करता हूं तो ऐसा एक्सप्रेशन बनता है, और अगर ऐसा एक्सप्रेशन बनता है और वो इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उसका क्या है, रूट है। समझा ना ये? तो तुम्हें ये अगर गिवन होगा तो तुमको तुरंत कंक्लूजन पे आना है, क्या एक रूट तो 1 है। दूसरा रूट क्या होगा, देखो दूसरा रूट क्या होने वाला है, मुझे बताओ। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अब तुम्हें मालूम पड़ गया एक रूट 1 है, 1 इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। तो व्हाट इज बीटा, यानी दूसरा रूट क्या है, सी अपॉन ए। समझाइए। तो एक रूट अगर 1 है, दूसरा रूट क्या है, सी अपॉन ए। क्लियर हुआ ना? समझाइए नहीं समझा? अब ये तो जब इसको देखोगे तुम ऐसे कंक्लूजन पे है। अगर समझो तुमने इसको देखा तो a माइनस 2b, नहीं रुको, 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर तुम्हें ये एक्सप्रेशन दिख रहा है इक्वल टू 0, तो मुझे बता सकते हो यहां पे x की जगह पे ऐसा क्या रखा रहेगा कि ये ऐसा बना 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए 4a, 2 इंटू बी 2b प्लस सी, तो यानी 4a प्लस 2b प्लस सी। तो इसका मतलब उसने अगर हमें एग्जामिनर ने दिया है कि ये इक्वल टू 0 है, तो बेसिकली उसने क्या बोल दिया है, 2 मेरा क्या है, रूट है। तो मतलब एक रूट क्या है इसका 2, दूसरा रूट क्या होगा, वापस से सेम, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन ए। इफ a one root is 2 इंटू बीटा इज c अपॉन ए, देन बीटा इज व्हाट, c अपॉन 2a। तो दूसरा रूट क्या होगा, c अपॉन 2a। क्लियर हुआ ये? समझे ना? इधर पे किसी को कुछ डाउट है? अब नेक्स्ट वाला देखो, थर्ड में क्या कर सकते हैं, a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0। अब सोचो, इधर a प्लस 2b प्लस 4c क्या रखना चाहिए x की जगह पे कि ऐसा बने, हाफ। हाँ,
ए की जगह पे क्या रखना चाहिए, हाँ ये देखो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इधर हाफ रखता हूं तो क्या होगा a बाय 4 b बाय 2 c इक्वल टू क्या है 0। एलसीएम कितना है 4, यहां पे क्या है 1, तो यहां पे a प्लस 2 2 जा 2 जा 2b, इधर कितना 4 जा 4c, नीचे क्या आएगा 4 इक्वल टू क्या है 0। इधर मल्टीप्लाई करो क्या हो गया 0, क्या मिला a प्लस 2b प्लस 4c। तो मतलब इसका एक रूट कितना है हाफ, दूसरा रूट क्या होएगा बोलो, दूसरा रूट क्या होएगा 2c अपॉन ए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए, एक रूट हाफ है तो ये इधर पे मल्टीप्लाई, तो क्या होएगा बीटा विल बी व्हाट 2c अपॉन ए। समझे ना, क्लियर हुआ। अब एक और ऑब्जर्वेशन देखो, a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0, क्या होएगा अब बताओ, यहां पे एक रूट क्या होएगा माइनस हाफ, तुम अगर माइनस हाफ रखते हो कैलकुलेशन करो, a माइनस हाफ का स्क्वायर b माइनस हाफ प्लस c कितना हो गया a बाय 4 माइनस b बाय 2 प्लस c, ठीक है, एलसीएम कितना है 4, वापस से सेम स्टोरी, a यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2b, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4c, सेम ही आने वाला है। तो इसका एक हो गया माइनस हाफ, तो दूसरा रूट क्या रहेगा 2c बाय है ना, है कि नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस हाफ इंटू बीटा c अपॉन ए, ये इधर पे मल्टीप्लाई, तो बीटा कितना हो गया माइनस 2c बाय, बराबर है, इधर आएगा माइनस। क्लियर हुआ ना, ये समझे या नहीं समझे। तो ये ऑब्जर्वेशंस लिख लेना, देखो इसमें जेई का क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो चलो पहले ये लिख लो, तुम चाहो तो खुद को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे अलग अलग रूट्स डाल के दिखा दो, हाँ ये इक्वेशन ऐसे बन रहा है, ताकि स्टार्टिंग के दो में करना या तो इस ये दोनों में करो जहां पे हाफ है, वो दिखाओ कि देखो हाफ डालने पे ऐसा बन रहा है, इक्वेशन सेम है, सेटिस्फाई हुआ, इसलिए इसका एक रूट क्या होगा हाफ और माइनस हाफ ऐसे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे कैसा होता है। देखो क्वेश्चन क्या है, जेई क्वेश्चन, इफ ए बी सी, मैं मीनिंग बताता हूँ मैंने क्या लिखा है, देखो ए बी सी, ये जो सिंबल देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है ना इसका मीनिंग है बिलोंग्स टू। तो क्या बोला है ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मतलब क्या पता है रैशनल नंबर, ठीक है, तो ये मीनिंग है, क्या बोल रहे हैं ए बी सी बिलोंग्स टू व्हाट रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर अब कुछ बच्चों को वो भी नहीं पता रहेगा, लेकिन बोलेंगे नहीं, शर्म आ रही है। देखो रैशनल नंबर मतलब ऐसा p अपॉन क्यू, ठीक है, मतलब कैसे 1/4 5/10 6/12 है कि नहीं, 10/5, या तो 1 2 3 4, ये भी रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि 1 के नीचे क्या आता है 1, 3 के नीचे 1, समझा। तो p अपॉन क्यू उसको हम लोग क्या बोलते हैं रैशनल नंबर। तो क्या बोल रहे हैं ए बी सी मेरा रैशनल नंबर है,
देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है पूरा इतना बड़ा, इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, इररैशनल, इररैशनल मतलब क्या, रूट्स वाले नंबर कैसे रहेंगे, √6, √2 है कि नहीं, √5, 2 + √3, ये सारे, तो वो सब क्या रहते हैं, इररैशनल नंबर। इक्वल मतलब दोनों सेम, और नॉट रियल मतलब क्या, वो देखते हैं। ये चलो अभी के लिए हटा देता हूं, ये 3 पकड़, ठीक है, चलो देखते क्या रहेगा। अब तुम इधर पे नोटिस करो, इसका एडिशन, इसका एडिशन और इसका एडिशन, मेरे को बता सकते हो क्या आ रहा है, इसका एडिशन, इसका एडिशन और इसका एडिशन, मेरे को बता सकते हो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सबका एडिशन कितना आ रहा है, 0। सारे कोएफिशिएंट्स का एडिशन मुझे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये तुमने कैसे ऑब्जर्व किया है, करेक्ट है ये। अब ये सब लोग का डायरेक्टली अगर मुझे एडिशन करना है तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि बीच में कौन बैठा है, x, है कि नहीं। तो मैं x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखूं कि वो इसको चेंज ना करे। देखो अगर मैं इधर 3 रखता हूं, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 9 इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा, बट इधर पे भी 3 रखना पड़ेगा, तो 3 इधर पे क्या 3 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 9 है इधर 3 है, कभी 0 बन पाएगा क्या, नहीं। तो रूट्स में उसको बोल पाऊंगा क्या, नहीं। तो बताओ x की जगह पे ऐसा क्या रखूं कि ये चेंज ना हो और एडिशन 0 बने, 1, है कि नहीं। x की जगह अगर मैंने 1 रख दिया और सबका एडिशन करूंगा तब जाके मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 0। मतलब इसका एक रूट क्या हो गया, 1 रूट इज व्हाट, 1, है कि नहीं। दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, c/a। तो c कैसे डिसाइड होता है, a(x²), जो x² के साथ है वो a, जो bx, x के साथ जो है वो b, और जो अकेला है वो कौन रहेगा, c, समझे। तो अब इस केस में अकेला कौन है, ये वाला टर्म ना, तो यहां पे c क्या हो गया, a + b - 2c, नीचे क्या a क्या हो गया, b + c - 2a। अब ये देखो कौन से फॉर्म में, p/q के फॉर्म में ना, और ये जो तुमने 1 देखा है ये क्या होता है, रैशनल ही होता है ना, है कि नहीं। 1/1 क्या हो गया, रैशनल, और ये भी किस फॉर्म में, रैशनल, मतलब तुम्हारे ABC, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी व्हाट, रैशनल। समझाइए, क्लियर हुआ ना। तो सम ऐसे आएंगे, तो तुम हमेशा ऑब्जर्व करने जाओ क्या हो रहा है, 0 कैसे बनेगा, 0 बन रहा है, एक रूट ये, भले उस चीज का यूज ना हो वहां पे, बट तुम्हें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो रहेगा ना कि हाँ इसका रूट 1 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, या तो जो भी आ रहा है। क्लियर हुआ ये, समझे ना, तो ये लिख लेना। चाहिए तो खुद को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेना, कैसे करोगे, इंग्लिश में कर लो। इंग्लिश मतलब क्या, जैसे कि यहां पे खुद के वर्ड्स में लिखो, x की जगह अगर 1 रखूंगा या फिर गी, तो सारे कोएफिशिएंट्स का एडिशन 0 आएगा, तो 1 इज अ रूट। ऐसे करके लिख दो, खुद को एक्सप्लेन। कौन सा तुम्हारा बुक चेक होने वाला है कि नहीं, तो अपने वर्ड्स में लिखो, तुम्हें समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो है। मैं कभी तुम्हारा बुक चेक करने नहीं आऊंगा कि मेरे को समझ रहा है कि नहीं, तुम्हें समझना चाहिए। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, ठीक है।
देखो अब यहाँ पे क्या बोले, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। इसका मीनिंग क्या है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स का? ये हमारा टॉपिक नेम है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ वी इंटरचेंज पोजीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड एक्सप्रेशन रिमेन सेम देन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। मतलब क्या, ये देखो अब यहाँ पे मैं अगर अल्फा की जगह बीटा रखता हूं, इधर पे अल्फा रखा, यहाँ पे बीटा की जगह पे अल्फा, यहाँ पे बीटा की जगह पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा की जगह पे बीटा, क्या ये दोनों सेम है? ये और ये क्या सेम है या नहीं है? नहीं है, अरे सेम ही तो है। ये देखो बस ये टर्म मैंने इधर आ गया और ये टर्म क्या आया, इधर आया। a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, बी प्लस ए ना। अरे 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2, कुछ फर्क पड़ता है क्या उससे? लेकिन दोनों जन क्या रहेंगे, सेम ही रहेगा ना। तो ये जैसा है सेम वैसा ये भी है ना, है कि नहीं? बस आगे पीछे हुआ है, बाकी तो पूरा एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। सेम चीज यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा रखो, बीटा स्क्वायर, ठीक है, और बीटा की जगह पे क्या रखोगे, अल्फा। तो ये देखो क्या ये दोनों सेम है? हाँ ये दोनों सेम है, दोनों जन वैल्यू क्या देंगे, सेम। ठीक है, सेम चीज यहां पे 1 अपॉन अल्फा की जगह पे बीटा रख दो और इधर पे बीटा की जगह पे क्या रखोगे, अल्फा। क्या ये दोनों सेम है या नहीं है? सेम है। क्लियर हुआ ना? तो दोनों जन सेम है यहाँ पे, तो इसको ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। कुछ बच्चे अभी भी डाउट में, सेम है कि नहीं? अरे बाबा ये देखो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3, ये दोनों चीज सेम ही होती है। तो अगर वो दोनों सेम होती है तो सेम चीज ये भी सेम ही होती है। क्लियर हुआ ना? बस आगे पीछे हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये एक बार लिख लेना, उसके बाद हम लोग सम देखते कैसा आता है इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। फाइंड, क्या फाइंड करना है? सबसे फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सिमेट्रिक है कि नहीं है? है। जब भी तुम्हें अल्फा और बीटा यानी कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करना हो, तुम्हें मालूम है वो सिमेट्रिक है ना, तो दो चीज हमेशा निकालो। कौन सा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो मुझे बता सकते हो इसका अल्फा प्लस बीटा कितना होएगा? माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे ये है ए 1 है, बी माइनस 4 है, सी कितना है, माइनस 8, इधर माइनस 4, कितना होएगा 4, बिकॉज इट विल बी माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 1, 4। अल्फा इंटू बीटा क्या रहेगा, सी अपॉन ए, वो कितना होएगा, माइनस 8। समझे? क्लियर है ये? अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखते क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब ये तो मेरे को कुछ पता ही नहीं, मेरे को ये दोनों चीजें पता है और ये दोनों का यूज करके मेरे को ये बनाना है। क्लियर है ये? अब मैं कैसे करूं, होल स्क्वायर करते हैं। तो ये देखो सही कहा है तुम लोग ने, अल्फा प्लस बीटा का क्या करता हूं, होल स्क्वायर। वो मुझे क्या देगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मुझे क्या देगा, है कि नहीं? अब मुझे तो मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस 8, और यहां पे क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी माइनस 2 इंटू माइनस 8 प्लस 16, 16 प्लस 16 32। समझे ये? क्लियर हुआ ना? अब जैसे तुमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर समझा है, मेरे को बता सकते हो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा? कैसे करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, वही फॉर्मूला था, उसमें 2 नहीं आता। तुम बोल रहे हो अच्छा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बोल रहे हो? हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ चलिए, वैसे कर सकते हो। दूसरा कोई तरीका समझे कि नहीं समझे? इन्होंने क्या बोला, इसने बोला कि यहाँ पे ए क्यूब
प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या ए प्लस बी हो गया और ये जो अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथ में लेता हूँ और इधर पे क्या है माइनस ए बी। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है मेरे पास है 32। ए बी है मेरे पास है -8। क्या ए प्लस बी है वो भी ऊपर दिए है कि नहीं, चाहे तो ऐसे निकाल लो, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या होगा, हाँ सेम फॉर्मूला बट क्या लोगे होल क्यूब। तो यहाँ पे स्क्वायर हम लोग क्यूब करते हैं, यहाँ पे इसके इक्वल टू नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा होल क्यूब। क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यही दोनों ढूंढना है। प्लस कितना होएगा 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। तो अब ये वाला तो एक्सप्रेशन इजी हो गया। अब ये दोनों को उठा के किधर लाना है लेफ्ट हैंड साइड। तो अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर बीटा -3 अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब बस इधर प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों वैल्यूज मेरे को थोड़ी मालूम है कैसे निकालते हैं, बट इजी है। मुझे बता सकते हैं ये दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है -3 और अल्फा बीटा। यहां पे अगर अल्फा चला गया और बीटा चला गया तो कितना अल्फा बचेगा 1, माइनस निकल गया तो क्या बचेगा प्लस। यहां से अल्फा चला गया -3 चला गया बीटा चला गया तो कितना बीटा बचेगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब इक्वल्स टू -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये मुझे वैल्यू किसका देगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, है कि नहीं। अब मेरे पास सारे वैल्यूज है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, भूल कहां पे गया 4 का यहाँ पे क्या हो रहा है क्यूब, ठीक है -3 अल्फा बीटा तो यानी कितना 3 इंटू -8 एंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा 4। आ गया, सारी वैल्यूज हैं अपने पास। तो यहां पे 4 का क्यूब कितना होएगा 64 -3 इंटू -8 प्लस 24 इंटू 4 प्लस 96 कितना हो गया ये 160 ना। समझे, ये किसका वैल्यू आया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलो लिख लो, ये सारे बच्चे ढेर हो गए। आ रहा है नहीं आ रहा है, होमवर्क कैसे कर लिया तो उससे बहुत लाख गुना इजी है। सारे वैल्यूज है तुम्हारे पास, रेज टू 4 है, अल्फा रेज टू 4 और बीटा रेज टू 4 है। तो मतलब कैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होएगा स्क्वायर हो गया, अल्फा रेज टू 4 बीटा रेज टू 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। उठा के इधर लेके आओ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4। अब तुमको मालूम है इसका तो वैल्यू तुमने ढूंढा है ना, कितना था 32 का क्या होएगा स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं अल्फा इंटू बीटा का क्या होएगा स्क्वायर। समझे, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा कितना था बोलो कितना था -8। तो -8 का स्क्वायर कितना होएगा 2 इंटू कितना होएगा -8 64 और इधर 32 का स्क्वायर 1024। तुम्हारा सिर्फ अगर वो फाइनल आंसर है तो रॉन्ग है। तो 32 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 1024 -128 इक्वल्स टू अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4। तो हो गया ना, देयरफॉर अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 1024 माइनस 128 कितना होएगा 896, है कि नहीं। समझा ये, चलो लिख लो ये या चलो सॉल्व कर दूं मैं। आ रहा है किसी को, कोई आसपास भी है, सॉल्व करूं या नहीं करूं, कर दूं। अरे रे 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 हार मान गए, ऐसे कैसे हार मान गए। ये देखो स्कूल में हमने किया था,
स्कूल की टीचर ने मस्त मस्त चीज़ें हमको पढ़ाई थी, बट हम कभी ध्यान ही नहीं दिए। a अपॉन बी द होल रेज टू m क्या रहता है? a रेज टू m अपॉन b रेज टू m बराबर है, इधर रेज टू क्या है? 1/3। तो मैं क्या हो जाएगा? अल्फा रेज स्क्वायर रेज टू यानी 2/3 और ये क्या हो जाएगा? 1/3। ये बीटा रेज टू क्या हो जाएगा? 2/3 रेज टू 1/3। एलसीएम ले लो, अल्फा रेज टू 2/3 इंटू अल्फा रेज टू 1/3 प्लस बीटा रेज टू 2/3 इंटू बीटा रेज टू क्या रहेगा? 1/3। द होल कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा, ये भी रेज टू 1/3, ये भी रेज टू 1/3। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पे दोनों के बेस क्या है? सेम। अगर बेस सेम है तो अल्फा रेज टू क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 1/3। क्योंकि स्कूल की टीचर ने और भी मस्त मस्त चीजें पढ़ाई थी। a रेज टू m इंटू a रेज टू n क्या होता है? a रेज टू m प्लस n, वही किया ना। और इधर भी क्या आएगा? बीटा रेज टू 2/3 इंटू बीटा रेज 2/3 प्लस 1/3। इधर अल्फा इंटू बीटा रेज टू क्या हो गया? 1/3। देखो सम सॉल्व हो चुका है। व्हाट इज 2/3 प्लस 1/3? 3/3 कितना होता है? 1। तो अल्फा और सेम बीटा के लिए भी, और इधर क्या है? अल्फा इंटू बीटा रेज टू क्या हो गया? 1/3। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 4 ना। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? -8। द होल रेज टू क्या है? 1/3। तो मुझे बताओ 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो -2 का अगर क्यूब करूं और ये रेज टू 1/3 है, 3 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो व्हाट इज 4 अपॉन -2? -2। समझे? इजी था कि नहीं था? जैसे ही तुम एलसीएम लेते हो उधर ही सम खत्म हो गया ना, है कि नहीं? तुमने जैसे ही सम में एलसीएम लिया इधर ही खत्म हो चुका है। अब क्या है? प्लस 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 चालू है, कैंसिल हो गया तो पूरा सम बन गया। अभी क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? एक और बॉर्नविल क्वेश्चन चाहिए क्या? अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो इसके इक्वेशन क्या करेंगे? सेटिस्फाई। इधर अल्फा रखो, क्या होएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे 8 को उधर भेजता हूँ। अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इक्वल्स टू -8। कॉमन क्या है? अल्फा। अल्फा -4 कितना हो गया? -8। व्हाट इज अल्फा -4? -8 अपॉन अल्फा। समझाइए? सेम वे यहाँ पे दोनों साइड क्या कर दूंगा मैं? स्क्वायर। ये किया स्क्वायर और ये किया स्क्वायर, कितना हो गया? 64 बाय अल्फा स्क्वायर। समझाइए? क्लियर हुआ? तुम्हारा ये हो गया। सेम वे तुम्हारा बीटा -4 द होल स्क्वायर कितना होएगा? कितना होएगा? 64 बाय बीटा स्क्वायर। समझाइए? समझे या नहीं समझे? हो गया। अब पुट कर दो यहाँ पे 1 अपॉन, इसका वैल्यू क्या है? 64 बाय अल्फा स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 64 बाय बीटा स्क्वायर। ये किधर जाएगा? ऊपर। ये किधर जाएगा? ऊपर, क्योंकि हम लोग को ये रूल पता है क्या? व्हाट इज 1 अपॉन a बाई बी, बी बाय। तो यहाँ पे क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर अपॉन 64 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 64। दोनों का बेस क्या है? सेम। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? 64। बट व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? तुमने वैल्यू निकाला, कितना है? 32। यहाँ पे क्या है? 64। आंसर कितना आएगा? 1/2। ये टफ था क्या? मैंने तुमको हिंट भी दिया, पुट करके देखो तो उसको सेटिस्फाई करेगा। एक जगह पे अल्फा, एक जगह पे बीटा। अल्फा ही पुट करने पे देखो बन गया तुम्हारा इक्वेशन। समझे? ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? टफ था क्या ये? बस पुट करने का था। चलो कर दो। न्यूटन्स फॉर्मूला। देखें, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो न्यूटन्स फॉर्मूला है लेट Sn be a function with alpha raised to n plus
चलो अब यहाँ पे देखो, अब देखो ax² प्लस bx प्लस c है, अगर समझो इसके दो रूट्स हैं, कौन से, एक अल्फा है एक बीटा है, अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स है, ठीक है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि तुम्हारा ना अगर एक फंक्शन है जो क्या है अल्फा रेज टू एन प्लस क्या है बीटा रेज टू एन, ठीक है, अल्फा रेज टू कोई भी वेयर n इज व्हाट नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू व्हाट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहां पे n अपना क्या है नेचुरल नंबर, तो अगर Sn इक्वल्स टू अल्फा रेज टू एन प्लस क्या है बीटा रेज टू एन, ठीक है, यानी दो रूट्स हैं, दोनों के ऊपर कोई भी पावर होने दो सेम, ठीक है, प्लस माइनस होने दोनों के बीच में, चाहे प्लस हो या चाहे माइनस हो। अगर ये टर्म को इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, मतलब यहां पे जो x है वहां पे अगर इसको रखूंगा तो कैसे रखूंगा, a Sn, b Sn माइनस 1, c Sn माइनस 2, मतलब Sn में अगर समझो तुमने n का पावर लिया है 4, तो यहां पे क्या रहेगा अल्फा रेज टू 4 प्लस माइनस बीटा रेज टू 4, तो एक माइनस फिर क्या होगा अल्फा रेज टू 3 प्लस माइनस बीटा रेज टू 3, और लास्ट वाला क्या है Sn माइनस 2, क्या है अल्फा रेज टू 2 प्लस माइनस बीटा रेज टू 2। अगर ऐसे तुम रखोगे इस फंक्शन को इस सीक्वेंस में तो मुझे हमेशा आंसर क्या मिलेगा 0, समझाइए। अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स हैं, अगर इन दोनों रूट्स को अल्फा रेज टू एन या बीटा रेज टू एन करके लिखूं मैं, या अल्फा रेज टू एन माइनस बीटा रेज टू एन करके लिखूं, और ये क्या है एक फंक्शन, ये वाले को इसको उठा के या फिर इसको पूरे को उठा के अगर इधर पुट करूंगा, लेकिन कैसे पुट करूंगा Sn, Sn माइनस 1, Sn माइनस 2, अगर ऐसे पुट करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 0, या फिर Sn प्लस 2, Sn प्लस 1 या फिर CSn, मुझे आंसर क्या मिलेगा 0, समझाइए। तो जैसे कि अगर समझो मैंने एक इक्वेशन दिया है x² माइनस 5x प्लस 6, मैंने तुमको बोल दिया ये फंक्शन इज अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, इसलिए मैंने यहां पे दोनों लिखा है प्लस माइनस। तो मैं बोल रहा हूं चलो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके ऊपर न्यूटन्स फॉर्मूला लगाओ, तो कैसे लगाओगे, यहां पे क्या है a क्या है 1 क्या लिखोगे Sn, फिर क्या है माइनस 5, फिर क्या लिखोगे Sn माइनस 1, फिर क्या लिखोगे 6 Sn माइनस 2 इक्वल टू क्या रहेगा 0, समझा ना, ये क्लियर हुआ। a b c को लिखना है a के साथ n, b के साथ n माइनस 1, c के साथ n माइनस 2, क्लियर हुआ ना। तो मोस्टली हम लोग यही वाला यूज करेंगे, ये भी यूज कर सकते चलेगा, क्लियर हुआ। तो न्यूटन्स फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, तो हम लोग ने न्यूटन्स फॉर्मूला लगाया इस इक्वेशन पे, तो ये अपना बना है न्यूटन्स फॉर्मूला, क्लियर हुआ ना ये। तो ये लिख लेना, इसके ऊपर जेई के क्वेश्चंस करते हैं, कैसे आते जेई के क्वेश्चंस वो देखते हैं। क्या दिया है हम लोग को 5x², जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, मेंस 2020। तो क्या दिया है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा बीटा if Sn equals to alpha raised to n plus beta raised to n, then क्या हो जाएगा A पहला ऑप्शन 5s6 प्लस 6s5 इक्वल्स टू 2s4, B 6s6 प्लस 5s5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस 2s4 इक्वल्स टू 0, 6s6 प्लस 5s5 इक्वल्स टू 2s4, और लास्ट D 5s6 प्लस 6s5 प्लस 2s4 इक्वल टू व्हाट्स 0। चलो बताओ कैसे। पहले तो हम लोग क्या, ये देख के हमको समझ गया ना क्या है ये
न्यूटन्स है, ठीक है। तो पहले इसको न्यूटन्स फॉर्मूला लगा ले, तो क्या आएगा इसके ऊपर न्यूटन्स फॉर्मूला कैसा लगेगा बोलो, 5 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या है 0। मैंने न्यूटन्स फॉर्मूला लगा दिया। अब n का वैल्यू क्या पुट करना है ये मैं क्या किस में से देख के देखूंगा, ऑप्शंस में। अब ऑप्शंस में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 6, तो चलो इधर पे क्या पुट करेंगे 6, क्या आएगा यहाँ पे 5s6, फिर क्या आएगा 6s5, फिर क्या आएगा -2s4 इक्वल टू व्हाट 0। समझे कि नहीं समझे, यहां पे मैंने कोई मिस्टेक किया है क्या? हाँ रुको, इधर प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, समझा अभी। तो अभी यहाँ पे ऐसा है, तो न्यूटन्स फॉर्मूला बराबर है ना। अब मेरे को बताओ, मैंने न्यूटन्स फॉर्मूला लगा दिया, इसमें से किसके साथ मैच हो रहा है, किसके साथ, ए के साथ, क्योंकि ये देखो सिर्फ इसको उधर भेजना है, 5s6 प्लस 6s5 इक्वल्स टू, हो गया, ये अपना आंसर है, ठीक है। थक गए क्या, अब जल्दी कैसे छोड़ू, 4-5 ही हो रहा है अभी तक, 4-5 है ना, नहीं 4-10 होने आए, 10 मिनट पहले जल्दी छोड़ो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा ज्यादा लूंगा, चलेगा ना, तो रेडी हो क्या ना नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो जेई मेंस 20 कौन सा ले, यही वाला लेते चलो। तो ये बॉर्नविल क्वेश्चन रखो, इसको अटेम्प्ट करोगे, चलो देखते हैं अब यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या। बॉर्नविल क्वेश्चन है, क्या दिया है, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं, x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इफ a n इक्वल्स टू अल्फा रेज टू n माइनस बीटा रेज टू n, देन वैल्यू ऑफ किसका, a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। a10 माइनस 2a8, ये नहीं दिख रहा क्या, a10 माइनस 2a8 अपॉन नीचे क्या था, हाँ? 2a9 तो मोस्टली SN दिया रहता है, SN की जगह पे क्या दिया है AN, फर्क पड़ना चाहिए क्या, नहीं, हमेशा प्लस दिया रहता है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा माइनस दोनों चलते हैं। क्या हमारा 3 आ रहा है, एक वोट गया 3 को, बाकी लोग
जान दो तुम्हारे हाथ से बॉर्नविल चला गया है। आंसर 3 है करेक्ट। देखो पहले तो न्यूटन्स फॉर्मूले लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्मूला लगाओ। ए कितना है 1, तो 1 की जगह पे क्या लिखोगे ए एन माइनस 6 ए एन माइनस 1 माइनस 2 ए एन माइनस 2 इक्वल टू व्हाट 0। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 10, चलो 10 रखते ए 10 माइनस 6 ए 9 माइनस 2 ए 8 इक्वल टू व्हाट 0। इसको उठा के इधर डाल दिया क्या होएगा ए 10 माइनस 2 ए 8 इक्वल्स टू 6 ए 9। समझा ये? मेरे को वैल्यू किसका चाहिए, ये अपॉन में क्या चाहिए 2 ए 9। मेरा ऊपर का तो बन गया, नीचे क्या करूंगा मैं दोनों साइड डिवाइड। दोनों साइड डिवाइड मैंने किससे किया 2 ए 9 से। ये दोनों कैंसिल 2 1 2 3 कितना आया वैल्यू 3। और इसी का वैल्यू चाहिए था ना। समझे ये? क्लियर हुआ ना? वैल्यू पुट किया, बाकी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अरेंज किया। इसको देख के अरेंज करना है बस। क्लियर है? समझे या नहीं समझे? ये लिख लो। लास्ट के 10 मिनट और उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। रूट्स पे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रूट्स। तो न्यूटन्स फॉर्मूला समझा ना? अब जाते हैं रूट्स पे। आगे बढ़े। देखो तुमको पता है d अगर a x स्क्वायर b x प्लस c अगर दिया है, अगर d अपना ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे रहते? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स कैसे रहते? रियल और डिस्टिंक्ट। अगर d इक्वल टू 0 रहता है तो रूट्स कैसे रहते? बोलो। रियल एंड इक्वल। और अगर d लेस देन 0 होता है तब इमेजिनरी। है कि नहीं? ये पता है कि नहीं पता है? याद आया थोड़ा थोड़ा? तो ये तो बेसिक वाले हैं। अब इसमें और भी चीजें अभी देखेंगे, तो इसको यहां पे ही रहने देता हूं। चलो स्टार्ट करें अभी। देखो अगर ये दिया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी केस 1, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू व्हाट रैशनल नंबर। ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिए क्या यूज करते? क्यू। ए बी सी इज व्हाट रैशनल नंबर। और अगर d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो केस 1 ऐसा है। तो रूट्स कैसे रहेंगे? तो यहां पे मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम लोग? तो मेरा कंक्लूजन क्या रहेगा? अगर ए बी सी रैशनल नंबर है और d परफेक्ट स्क्वायर है तो मेरे रूट्स कैसे रहेंगे? रूट्स विल बी रैशनल। देखो अगर ए बी सी क्या है रैशनल नंबर है, d मेरा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो मेरा रूट्स भी कैसा रहेगा रैशनल रहेगा। कैसे बोल सकते हैं? ये देखो x क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या रहता है? ये परफेक्ट स्क्वायर है तो d है ना, ये d परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट से क्या होएगा बाहर निकलेगा। तो माइनस बी प्लस माइनस, समझो इसका वैल्यू कुछ तो आया q। तो अब ये जो टर्म बनेगा ये भी कैसा बनेगा मुझे बताओ? ये जो टर्म बनेगा ये भी कैसा बनेगा? रैशनल बनेगा ना, है कि नहीं? तो जो रूट्स मिलेंगे वो भी मुझे क्या मिलेंगे? रैशनल। समझा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर ए बी सी मेरा रैशनल नंबर है और डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है तो मेरे रूट्स भी कैसे रहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है ये? समझा नहीं? ये
तो ये केस 1 है। केस 2, तुम्हारी हालत खराब लग रही है मेरे को, तो ये लास्ट है, बस ये लास्ट है। सांस ले लो और ध्यान दे दो। ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं कंक्लूजन क्या बोल सकता हूं अभी यहां पे? तो मेरा कंक्लूजन क्या आएगा? तो मेरा कंक्लूजन क्या है? रूट्स विल बी इरैशनल। रूट्स मेरे कैसे रहेंगे? इरैशनल रहेंगे। तो मतलब कैसे? ऐसा बनेगा p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू। तो ये मेरा क्या है? इरैशनल नंबर है कि नहीं? तो जब भी रूट आएगा तो वो मेरा क्या रहता है? इरैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर d का परफेक्ट स्क्वायर बना ही नहीं तो ये ऐसा रहेगा d प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इधर क्या रहेगा? 2a, स्प्लिट मार लो, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे क्या रहेगा? 2a, है कि नहीं? अब ये पूरा टर्म रूट के अंदर डालूंगा तो इसको क्यू बोल लेता हूं, इसको क्या बोलता हूं? p। तो p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू। तो इसका मतलब क्या है? जब भी d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये रैशनल है, मेरा रूट्स क्या है? इरैशनल है, तो ये हमेशा किस में आएगा? पेयर्स में आएगा ना। और इस पेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट पेयर्स। समझाइए, ये पेयर कैसा रहेगा? कॉन्जुगेट। यानी कभी भी इरैशनल अगर तुम्हारा रूट है ना तो प्लस माइनस आने वाला है, यानी एक प्लस तो दूसरा माइनस आएगा ही आएगा, और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर हुआ ये? समझे ना? तो ये दोनों लिख लेना, बाकी का केस कल करेंगे। तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे। क्यू का मीनिंग अगर तुम्हें नहीं पता है तो इधर लिख लो, रैशनल। समझा आज का लेक्चर? समझा या नहीं समझा? घर पे एक बार बस रिवाइज कर लेना और एब्सेंट मत रहना। एक तो ये वैसे ही रिवीजन हो रहा है वापस से, ये भी मिस कर दोगे तो करोगे कैसे? हाँ, ऑनलाइन देखोगे, वैसा तो है, ऑनलाइन देख सकते हो, बट रेगुलर रहो। जब बाकी बच्चे 1 महीने से पढ़ रहे थे तुमने मजे मस्ती मारे, तो अभी वो लोग का छुट्टी है 12 दिन, तो वो लोग आएंगे 2 जून से, तो तब तक तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो वो लोग के लेवल पे आ जाओगे। तो जब 2 जून से जब बाकी के सारे स्टूडेंट्स आएंगे, तुम अपने अपने रिस्पेक्टिव बैचेस में बैठोगे, तुम्हें एकदम अच्छे से आएगा। ठीक है?